बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये मल्टी कलर में जो है ना पर्स बनाने के लिए इस तरह का ये ग्रीन स्क्वायर बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो में हम इसका ये वाला बनाना सीखेंगे। इसमें हमने टोटल 1 2 3 4 5 राउंड बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो कलर है ना, ये आप लोगों ने 100 ग्राम ले लेना है। जो भी आप इस पर अगर ब्लैक लगाना चाहते हैं तो भी आप बाहर से ब्लैक या कोई और कलर भी लगा सकते हैं। बाकी ये वाली जो थोड़ी थोड़ी वूल है वो हम सबके पास यकीनन बची हुई होगी, जो बहनें क्रोशिया करती है। तो नहीं सीखने वाली बहनें जो है वो आसानी से ये बना सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप जो है ना वो करके दिखाती हूँ। तकरीबन देखिए 3.5 इंच दोनों तरफ से, ये देखें। अगर हम इसको इस तरह से रखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए ये वाली साइड। तो हम लोग इस वीडियो में ये बनाएंगे, फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसको जोड़ना सीखेंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ ये जो है ना आप बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर जो है ना इसको लाइक करना है और अपनी बहनों के साथ शेयर करना है। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो ये मल्टी कलर में हम जो पर्स बनाएंगे उसके लिए हमें ना 3 जो है ना एक जैसे बना लेने हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर ये 3 एक जैसे हैं और 3 ही ये एक जैसे हैं। इस तरह से हमने टोटल ये जो हमने बनाए हैं ना ये 27 है। यहाँ पर देखें 2 मैंने ये इस कलर के बनाए हैं, तीसरा इसका मैं आपको सिखाऊंगी। तो बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन, ज़रूर आप बहनों ने इस पर्स को बनाना है। तो टोटल जो हम इसमें बनाएंगे ना 27 ये बनाएंगे। तो 3 हमने एक एक जैसे कलर के ना बना के इस तरह से रख लेने हैं। तो ये मैंने 2 बनाए हैं, तीसरा मैं आपको सिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग भी इस तरह की ये बैग बनाएं। और ये जो इसमें हम वूल इस्तेमाल करेंगे 3 प्लाई की जो वूल होती है ना वो है, यहाँ पर देखें इस तरह से। तो मेन जो कलर होगा उसका आखिर में, सबके आखिर में जो है ना मेन कलर वाला राउंड आएगा जो हम इसमें जोड़ेंगे। ये तो वैसे भी बची हुई वूल आप लोगों के पास भी होगी। बाकी ये वाला जो है ना ये आप लोगों ने 100 ग्राम ले लेना है, या 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना 3 प्लाई की वूल है। तो इसका हम सबसे पहले इसमें मैं आपको क्रोशिया का नंबर दिखा दूँ। 2.5 के क्रोशिया का नंबर से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनानी है। और इसके नीचे की तरफ से ये क्रोशिया डाल के ये जो ऊपर इसके धागा रखा था ना इसको हम लेकर आएंगे और इसमें चेन बना लेंगे इस तरह से। तो एक चेन बनाने के बाद 2 और ये 3 चेन ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी। और आगे हम इसमें 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक इस तरह से बल दिया और इसमें अंदर डाला, ये धागा लिया। 3 धागे हैं तो पहले 2 में से बनाएंगे और 2 में से बनाएंगे। तो ये डबल क्रोशिया कहलाता है। यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, एक और ये दो चेन बनाएंगे और इसी में ही जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 धागे हैं, 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया। ये उसके लिए मैं बता रही हूँ जो हमारी बहनें जो है ना नहीं सीख रही है क्रोशिया, उसके लिए। तो यहाँ पर देखें 2 धागों में बना लिया, फिर 2 धागों में बना लिया। तो ये दो डबल क्रोशिया हो गए और ये तीन डबल क्रोशिया के बाद फिर हमने 2 चेन बना लेनी है। 2 चेन, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर 2 चेन बना लेंगे और इसी गैप में ही फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशिया के ये जो ब्लॉक बनेंगे ना ये 4 बनने हैं। इस तरह से देखें 1 2 3 4 ये ब्लॉक बन गए और दरमियान में हमने 2 चेन बना ली। लास्ट में भी हमने 2 चेन बना लेनी है। अब देखें इस धागे को हमने खींच लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर ये सारे जो है ना एक साथ हो गए। अब इस 3 चेन को छोड़ के ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम इसमें ये धागा लेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर अगले में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। देखें दरमियान में हमने ये कलर लगाया, फिर उसके बाद ग्रीन लगाएंगे और इस धागे को हमने कट नहीं करना है। यहाँ से ही जो है ना इस धागे में हम ये धागा लेंगे, इस तरह से करते हुए थोड़ा सा ये छोड़ेंगे और इस गैप में ये वाला धागा इसके साथ रखेंगे और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो यहाँ पर देखें कलर हमारा अटैच हो गया। एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 और ये 3। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। इसी गैप में ही यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। देखें इस तरह से 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और उसी में ही 3 डबल क्रोशिया, तो ये कॉर्नर बन गया। यहाँ से हम एक चेन करेंगे और ये वाला जो 2 चेन का गैप है ना इसमें हम इसी तरह का ये कॉर्नर बनाएंगे।
تو پہلے ہم 3 ڈبل کریشیا بنائیں گے، 1 2 اور یہ 3 ڈبل کریشیا بنانے کے بعد 2 چین، پھر اسی میں ہی 3 ڈبل کریشیا اور بنا لیں گے اس طرح سے، ایک چین بنائیں گے اور یہاں پر اس کارنر میں ہم پھر سے یہ کارنر بنائیں گے، 3 ڈبل کریشیا اور پھر اس میں 2 چین بنائیں گے اور اسی گیپ میں ہی پھر 3 ڈبل کریشیا بنائیں گے اس طرح سے۔ تو یہ 3 کارنر ہو گئے، ایک چین بنائیں گے، اب یہاں پر یہ چوتھا کارنر اس طرح سے بنا لیں گے، 3 ڈبل کریشیا، 2 چین اور اسی میں ہی 3 ڈبل کریشیا اور بنائیں گے، تو اس طرح سے یہ کارنر اس کا بن جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ایک چین بنا لیں گے، اب یہاں پر یہ سنگل کریشیا اور ایک چین چھوڑ کے یہ جو درمیان میں دوسرا ڈبل کریشیا ہے نا، اس کے اوپر سلپ اسٹچ کر لیں گے اور اس کے دوسرے میں بھی سلپ اسٹچ کریں گے۔ یہ دھاگا ہم اس کے ساتھ اس طرح اٹیچ کریں گے کیونکہ اگلا راؤنڈ جو ہے ہم نے اگلے راؤنڈ کے بعد ایک اور راؤنڈ اس کلر کا بنا لینا ہے، تو یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا اس کو اوپر کرنے کے لیے یہ کلر ہم نے اٹیچ کر لیا۔ اب یہاں پر ہم اس کا پھر سے کلر چینج کریں گے، تو یلو کلر جو ہے وہ اٹیچ کرنا ہے، یہ دھاگا لیا اس طرح سے، یہ تھوڑا سا دھاگا چھوڑتے ہوئے یہ اس کے ساتھ ہی اس طرح رکھنا ہے اور اس میں سنگل کریشیا بنائیں گے اس طرح سے۔ یہ جو گرین والا دھاگا ہے نا، اس کو ہم یہاں پر کاٹ لیتے ہیں، اس پرپل والے کو نہیں کاٹنا کیونکہ آگے ہم ایک راؤنڈ اور اس کا بنائیں گے اس طرح سے۔ اس دھاگے کو ہم نے کٹ کر لیا، یہاں پر یلو کلر اٹیچ کر لیا، یلو کلر کا ہم نے سنگل کریشیا بنا دیا، ایک چین بنائیں گے تو یہ ایک ڈبل کریشیا ہو جائے گا، اس میں ہم 2 ڈبل کریشیا اور بنائیں گے، تو اس طرح سے یہ 3 ڈبل کریشیا ہو جائیں گے۔ 2 چین بنا لی، اسی گیپ میں پھر 3 ڈبل کریشیا اور بنائیں گے، یہ دھاگا ہم اس کے ساتھ ہی فولڈ کرتے جائیں گے تاکہ زیادہ جو ہے نا بیک سائڈ سے دھاگے جو ہے نا نہ نظر آئیں، اس وجہ سے 2 ڈبل کریشیا ہو گئے اور یہ 3 اس طرح سے، اس میں ہم نے 3 ڈبل کریشیا اور ایک چین بنا لی۔ اب یہاں پر 3 ڈبل کریشیا بنائیں گے اس طرح سے، پھر ایک چین بنا لیں گے، یہاں پر بھی ہم نے ایک چین لی ہے، تو اب اس کارنر میں ہم نے سیم اسی طرح کا کارنر بنا لینا ہے، 3 ڈبل کریشیا، 2 چین اور اسی گیپ میں 3 ڈبل کریشیا، اس طرح سے ایک چین بنائیں گے اور یہ والا جو ایک چین کا گیپ ہے اس میں ہم 3 ڈبل کریشیا بنائیں گے اس طرح سے۔ اب جیسے دیکھیں ہم نے یہ 2 کارنر بنائے ہیں، یہاں پر کارنر بنے گا، پھر یہاں پر 3 ڈبل کریشیا آئیں گے جیسے ہم نے یہ بنایا ہے، پھر یہاں پر کارنر بنے گا، پھر 3 ڈبل کریشیا، تو یہاں تک میں اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں جی۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ راؤنڈ ہم نے کمپلیٹ کر لیا، دیکھیں سیم ایک جیسے یہاں پر 3 ڈبل کریشیا آئے اور سیم اس طرح سے ہم نے یہ کارنر بنا لیا اور درمیان میں ایک ایک چین بنا لی، تو یہاں پر دیکھیں لاسٹ میں ہم نے 3 ڈبل کریشیا کے بعد ایک چین بنائی ہے، یہ سنگل کریشیا ایک چین چھوڑ کے یہ جو دوسرا ڈبل کریشیا ہے نا، یہاں پر اس چین میں ہم نے اس کو سلپ اسٹچ کر لینا ہے اور اگلے اس ڈبل کریشیا کے اوپر بھی سلپ اسٹچ کریں گے۔ یہاں سے ہم اس کا کلر چینج کریں گے، جو ہم نے یہ کاٹا نہیں تھا یہاں پر یہ چھوڑ دیا تھا، اس میں ہم اس دھاگے کو اس طرح سے کریں گے اور اس گیپ میں سنگل کریشیا کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لیں گے۔ اب یہاں پر یہ دھاگا کٹ کر لیجئے، تو اس طرح سے اب یہاں پر دیکھیں ایک چین بنا لینی ہے، ایک چین بنانے کے بعد یہ ڈبل کریشیا ہو گیا ایک اور یہ 2 3 اس طرح سے 3 ڈبل کریشیا، پھر 2 چین بنائیں گے اور اسی گیپ میں پھر یہاں پر 3 ڈبل کریشیا بنائیں گے، تو یہ کارنر اسی طرح سے بنے گا۔ کارنر بنانے کے بعد پھر ایک چین بنائیں گے، اب یہاں پر بھی 3 ڈبل کریشیا بنیں گے، تین ڈبل کریشیا کے بعد ایک چین بنائیں گے، پھر یہاں پر آ کے 3 ڈبل کریشیا بنائیں گے اس طرح سے۔ پہلے دیکھیں ہم نے ایک مرتبہ یہ 3 ڈبل کریشیا کا بلاک بنایا، اب یہاں پر 2 مرتبہ بن گیا، تو اس طرح سے اگلے راؤنڈ میں جیسے دیکھیں یہاں پر ایک چین بنا لی اور اس کارنر میں آ گئے، تو یہاں پر دیکھیں 1 2 3 اگلے راؤنڈ میں پھر 3 مرتبہ یہ 3 ڈبل کریشیا بنیں گے۔ یہاں پر یہ جو کارنر ہے نا اسی طرح سے بنے گا ہر راؤنڈ میں، 3 ڈبل کریشیا، 2 چین اور اسی گیپ میں 3 ڈبل کریشیا اس طرح سے۔
अब देखिए जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बनाया है 1 2 3, 3 ये साइडें सेम एक जैसी बनेगी जैसे हमने इस राउंड में एक जैसे बनाया था। तो ये चारों साइडें एक जैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तब यहाँ पर देखिए पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी, तो यहाँ पर देखिए हमने ये कलर का राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमने एक चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें जो दरमियान वाला सिंगल डबल क्रोशिया है ना, इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर अगले में भी इस तरह से ये धागा लिया और इसमें से भी निकाल दिया, तो ये स्लिप स्टिच हो गया। अब यहाँ पर हम मेन जो कलर है ना आखिरी वाला वो लगाएंगे, तो उसके साथ हमने इसका आखिरी राउंड जो है ना बना लेना है इस तरह से। जैसे हमने पहले कलर चेंज किया था उसी तरह से हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इस धागे को हमने कट कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे, तो ये एक सिंगल क्रोशिया हो जाएगा, फिर एक डबल क्रोशिया हो जाएगा। यहाँ पर हम ये दूसरा डबल क्रोशिया बना लिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया बना लिया। 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर 2 चेन बनानी है और इसी तरह से हम इसमें ये वाला जो धागा है ना ये भी साथ ही इसके अटैच करते जाएंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया, 2, ये 3। हर राउंड में ये कॉर्नर जो है ना इसी तरह से ये चारों कॉर्नर बनते जाएंगे। एक चेन बनाएंगे, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाई और अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे और अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और आगे हम ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब जैसे देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बनाया है ना, सेम इसी तरह से यहाँ पर पूरा ये बना लेंगे। जी, तो देखें ये हमने आखिरी राउंड भी इसका कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखें लास्ट में हमने 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाई। अब इस धागे को हम यहाँ पर कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद यहाँ पर देखें इस धागे को हमने इस तरह से कर लेना है और ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है ना इसकी हम बैक साइड से इसी चेन में ये धागा लेंगे और इस धागे को हम बैक साइड से लेकर जाएंगे। फिर ये जो चेन बनाई है इसमें हम इस तरह से करते हुए ये धागा इसके अंदर की तरफ से ऐसे लेकर जाना है। यहाँ पर देखें इस तरह से एक ही चेन में दोनों साइडों से ये चेन होती है, तो एक ही साइड बैक साइड वाली चेन में इस धागे को इस तरह से करके जाना है। तो यहाँ पर देखिए ये चेन की तरह बन जाएगा। तो बाकी के जो धागे हैं ना ये मैजिकल रिंग वाला धागा इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से खींच के यहाँ पर इसको बंद कर लेना है। आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा धागा छोड़ते हुए ना सुई के साथ भी आप इसको बंद कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर ये धागे हम इस तरह से अगर बंद करेंगे तो भी ये मज़बूत हो जाएंगे यहाँ पर इस तरह से। अब ये वाला जो धागा है ना इसको हल्का सा खींच के यहाँ पर ही हम जो जिस कलर का है ना उसको उसी साइड पर हमने बंद कर लेना है। अब इस वाले को भी हम यहाँ पर जो है ना बंद कर लेंगे इस तरह से। तो ये यहाँ पर अच्छे से मज़बूत हो जाएंगे। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे आप लोगों ने ये जो है ना सारे बना के रखने, फिर अगली वीडियो में हम इसको जोड़ना जो है ना स्टार्ट करेंगे। अब बाकी के जो धागे हैं ना सारे आप लोगों ने कट कर लेने हैं इस तरह से। अब देखें जैसे हमने ये बना लिए हैं ना सारे मैंने इस तरह से बना लेने हैं। तो 3-3 जो है ना आपने हर एक कलर के इस तरह से बना लेने हैं। अगर आप मल्टी कलर में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन ये 3.5 इंच तक ये बन के आया है। दोनों तरफ से सेम एक जैसा ये बनेगा। यहाँ पर देखें इस तरह से। तो आप लोगों ने भी इस तरह से बना के रखने हैं। तो अगली वीडियो में हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।